हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे चोली डिज़ाइन। ये 2-3 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है इसको। ठीक है, तो इसको सीखना चाहते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो ये देखिए लहंगा और चोली। ठीक है, ये हम सीखेंगे इसमें चोली की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये देखिए ये लाइनिंग है। ठीक है, तो इसको हमने 4 फोल्ड इस तरीके से कर दिया है। अब इसका जो तीरा लेना है, हमने लेना है 4.5 इंच और आर्म होल लेंगे 5 इंच। ठीक है, और चेस्ट हमने लेनी है यहाँ पे 5.5 इंच। ठीक है, और जो कमर लेंगे हम यहाँ पे लेंगे 5 इंच। ठीक है, बच्चे के लिए थोड़ा सा लूज ही होना चाहिए। और यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फ्रंट कटिंग कर ली और बैक कटिंग मार्किंग कर ली। वैसे तो हम कट स्लीव ही बनाएंगे, दोनों कटिंग हमारी एक जैसी ही होगी। ठीक है, इसमें हमने फ्रंट काट नहीं करनी है। तो ये हमारी हो गई कटिंग लाइनिंग में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों एक साथ में है और हमने अब इसकी कटिंग करनी है, फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से एक पीस लेंगे और इसमें हमने वी नेक की कटिंग करनी है। तो ये हम लेंगे यहाँ पे वी नेक लेंगे 4.5 इंच। ठीक है, तो इस तरह से हमने मार्क कर देना है। अगर छोटा नेक बनाना चाहते हैं तो आप 4 इंच भी रख लें, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तीरे वाली सिलाई लगाएंगे तो 4 इंच ही हमारा नेक रह जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मेन फैब्रिक है। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ये लंबाई है 17 इंच, मतलब टोटल लंबाई है 34 इंच की। ठीक है, तो इससे आप ज़्यादा ही लंबाई में लेंगे, मतलब 40 इंच तक आप ले सकते हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा कपड़ा कम हो गया था तो इसलिए मैंने जोड़ लगाया था। तो ये मेरा 34 इंच है लंबाई में। ठीक है, तो चोली जो चौड़ाई है देख सकते हैं आप, जो हमारी लाइनिंग है उससे इतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ी सी कम हो जाए तो कोई बात नहीं, मतलब इतनी ही लंबाई हमारी चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, और लंबाई आपने 40 इंच तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वी नेक को शेप में दे देना है। ठीक है, लाइनिंग लगा करके जहाँ पे मैंने शेप दी हुई वहाँ पे सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ठीक है, और अब हमने पिन हटा करके इसको हमने पलटा देना है। ठीक है, पिन इसलिए लगाई थी ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो हिले नहीं, एक जगह ही अपना फिक्स रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पिन्स को निकाल लेना है। अब हमने उल्टी साइड की तरफ इस तरीके से फिर से पिन को सेट करना है, ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो हिले नहीं और लाइनिंग भी एक जगह ही रहे। क्योंकि अभी इसमें हमने सिलाई नहीं लगानी है, अभी इसमें हम गैदर्स डालेंगे। ठीक है, जो आपने फ्रंट में देखी थी, स्क्रीन में देखी थी स्टार्टिंग में। तो अब हमने इस तरीके से देखिए पिन लगा ली है। अब इसको हम सीधी साइड इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब हमने इसमें गैदर्स डालनी है। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा है सेंटर और यहाँ से हमने गैदर्स को डालना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से तिरछा लेंगे कपड़े को। ठीक है, गैदर्स डालते हैं ना तो इसीलिए हमें थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि गैदर्स में हमारा कपड़ा काफ़ी चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आप गैदर्स डालते जाएंगे उसी तरीके से आपने पिन्स को लगाते जाना है। क्योंकि अगर पिन नहीं लगाएंगे तो आपको सिलने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आप साथ साथ पिन लगाते जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारी गैदर्स को ऐसे ही डालना है। ठीक है, एक एक करके आपने पिन्स को लगाते जाना है और गैदर्स डालते जाना है। और आपकी पिन जो है काफ़ी लग सकती हैं, तो आपको 2-3 जो चक्री जैसी आती है ना, वो दो या डेढ़, मतलब डेढ़ लग जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपने पिन्स को लगाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से ये फ्रॉक बन जाती है, लहंगा चोली बन जाता है। इसको आप कुर्ती में भी बना सकते हैं, ब्लाउज में भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। ठीक है, और जो बड़े साइज़ की कुर्ती है उसमें भी बना सकते हैं। तो ये मैंने बच्चे के लिए बना करके बताया है आपको। ठीक है, 2-3 साल का बच्चा इसको आराम से पहन सकता है। तो इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी इसी तरीके से गैदर्स डाल लेनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइड में थोड़ा सा कपड़ा मेरा कम हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने जोड़ लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी पिन्स को इस तरीके से अटैच कर देना है और गैदर्स को डाल देना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए साइड में मैंने ये जोड़ लगा दिया है, मतलब जोड़ क्या लगाया है, गैदर्स ही डाल दी है बड़ी सी, ताकि हमें स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने गैदर्स ही डाल दी है, ये अपने आप ही सिलाई में कवर हो जाएगी। ठीक है,
तो दोनों साइडों में मैंने इस तरीके से गैदर्स डाल दिए हैं। अब हमने पिन्स भी लगा दी हैं और अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से पलटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे हमारी लाइनिंग की मार्किंग की हुई है उसी तरीके से हमने चौक से फिर से मार्क कर लेंगे। अगर करना है तो कर लें, वैसे आप इसी तरीके से स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए मार्क करके दिखाया है। तो अब हमने जैसे जैसे हमारी लाइनिंग है उसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है और जहाँ पे आपकी पिन आ रही है सुई के नीचे उसको निकालते जाएं और सिलाई लगाते जाएं और इस तरीके से आपने इसको अटैच कर लेना है जो भी आपने गैदर्स डाली हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये लाइनिंग को मैं फिक्स कर रही हूँ। कैसे फिक्स कर रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। तो देख सकते हैं लाइनिंग मेरी अटैच हो गई है और गैदर्स भी अच्छे से पड़ गई हैं। अब सारी पिन्स हम निकाल देंगे इस तरीके से, एक एक करके जितनी भी पिन लगाई हुई हैं सारी हमने निकाल देनी है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जहाँ पे सिलाई लगी हुई है ना, दिख रही है आपको, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे एक गैदर्स मेरी थोड़ी सी तिरछी हो गई थी, उल्टी हो गई थी, तो इसको मैं थोड़ी सी सिलाई खोल के सीधी कर दूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारी जो फैब्रिक है उसको आप कट कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ठीक है, सिलाई के बिल्कुल साथ साथ ही कटिंग करना है क्योंकि हमारी जो लाइनिंग थी उसी के ऊपर हमने सिलाई लगाई थी, तो उसके साथ साथ ही आपने इसको कटिंग करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं फ्रंट साइड हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हमने बैक साइड को तैयार करना है, तो वो भी बहुत आसान तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने नीचे वाली साइड में एक पट्टी लगानी है, चौड़ी पट्टी लगानी है। पहले आप इस तरीके से लेस लगाएंगे, फिर इस तरीके से आपने चौड़ी पट्टी लगानी है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी ये पट्टी भी लग चुकी है। अब इसकी फिटिंग करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हमने बैक साइड तैयार करनी है। तो बैक साइड भी बहुत आसान है। तो ये देखिए ये फ्रंट साइड है, अब ये बैक साइड तैयार करूँगी। और ये देखिए लाइनिंग ऊपर वाली साइड में रखी हुई है और एक लाइनिंग नीचे वाली साइड में रखी हुई है और मेन फैब्रिक बीच में है। ठीक है, अब हमने इसका नेक जो लेना है वो इस तरीके से नाप लेंगे। ठीक है, देखिए तीरे से तीरा हमने इस तरीके से रखना है ऐसे, और एक जो हमारी फिक्स सिलाई है वो लगाएंगे लाइन, और एक हमने आगे वाली तरफ में लगानी है जिसमें हमने कटिंग करनी है। ठीक है, हमने पीछे वाली लाइन कटिंग नहीं करनी है, आगे वाली लाइन कटिंग करनी है और पीछे वाली लाइन में हमने सिलाई लगानी है, तो हमारा एकदम बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इस तरीके से लाइन लगा दी। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर देनी है, तो हमारा जो बैक साइड में नेक है वो भी बी नेक तैयार होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे मैंने लाइन लगाई हुई है यहाँ हम सिलाई लगाएंगे नीचे तक। और ये देखिए मशीन की तरफ हम आ गए हैं, अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें सिर्फ मैंने आपको चोली बनाना ही सिखाना है, जो नीचे वाला लहंगा है वो आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सिर्फ मेन फैब्रिक में आपने गैदर्स डालनी है, उसके बाद आपने लाइनिंग अटैच करनी है और उसके बाद आपने ऊपर वाली साइड में पट्टी लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो लहंगा है वो भी तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए एक सिलाई मैंने लगा दी है। अब हमने यहाँ पे लाइनिंग अटैच करनी है इस तरीके से। तो जैसे एक साइड मैंने तैयार करी है उसी तरीके से आपने दूसरी साइड को भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। ठीक है, तो नीचे वाली साइड की मैंने सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि नीचे वाली साइड में भी हमारी चौड़ी पट्टी लगेगी जैसे हमने फ्रंट साइड में लगाई थी। तो दूसरी साइड भी आपने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है जैसे मैंने एक साइड तैयार करी हुई है। तो ये देखिए दोनों साइडें मेरी तैयार हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नीचे वाली साइड में पट्टी लगानी है। तो ये भी मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखी हुई है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो पट्टी आप लंबी सी ले सकते हैं, बांधने के लिए भी इसी में से ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम था तो इसलिए मैंने अलग अलग करके लगाई है। पहले मैंने इस तरीके से पट्टी को अटैच कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बांधने के लिए एक पट्टी और तैयार की हुई है। ठीक है, अगर आपके पास लंबाई में कपड़ा ज़्यादा है तो आप लंबी पट्टी इसी में से ले सकते हैं जो हमने नीचे वाली साइड में पट्टी लगाई हुई है। ठीक है, और इस तरीके से आपने पट्टी को अटैच कर देना है एक साइड, या ये बांधने वाली पट्टी है हमारी। ठीक है, तो कपड़ा कम होने के कारण यहाँ पे मैंने अलग से पट्टी को लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। तो
एक साइड की पट्टी मैंने लगा दी है और दूसरी साइड की पट्टी आप खुद ही लगाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर भी हमने जैसे फ्रंट साइड में लेस लगाई थी उसी तरीके से हमने इसके ऊपर भी बैक साइड में लेस लगानी है, ठीक है। यहाँ पे तो एक साइड हमारी तैयार हो गई है और दूसरी साइड की भी पट्टी आप इसी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों साइड की पट्टी मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे हमारी लेस लगेगी दोनों साइड में, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हमने तीरा जोड़ना है और उसके बाद हमने फिटिंग करनी है। फिर हमारा जो चोली है वो बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। आर्म होल हमने जो स्लीव है वो कट स्लीव बनाना है, ठीक है, विदाउट स्लीव है ये। और इसमें उरे पट्टी कट करके हमने इसकी फिनिशिंग देनी है स्लीव की, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कैसे मैं यहाँ पे तीरा जोड़ रही हूँ। इस तरीके से आपने भी इसको जोड़ना है। तो इस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है तो आपका जो बच्ची है वो काफ़ी खुश हो जाएगी और जब वो पहनेगी बहुत ही सुंदर लगेगी। और इस तरीके से आपने इसको रेडी करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने स्लीव तैयार करनी है और ये पट्टी कट करके और यहाँ पे हमने फिटिंग करनी है और उसके बाद हमारी जो चोली है वो बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। पीछे वाली साइड में आप बांध लेंगे और एक हुक लगा लेंगे। जहाँ पे हमारी लेस लगी हुई है वहाँ पे आपने एक हुक लगाना है और नीचे वाली साइड में आपने इस तरीके से इसको बांधना है, ठीक है। और ये देखिए हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। फिटिंग भी मैंने कर ली है और स्लीव में पट्टी भी लगा ली है और इस तरीके से आपने इसको बांधना है और एक हुक लगाना है, वो अभी मैंने नहीं लगाया है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसकी हमने जो लहंगा है वो तैयार करना है। लहंगे की स्टिचिंग मैंने नहीं डाली है, ठीक है, वो मैंने शॉर्ट में बनाई हुई है। ये लाइनिंग है इसकी और मेन फैब्रिक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।